देखिए, इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या है कि जैसे डायरेक्टली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये है कि जैसे हम जानते हैं कि sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो sin इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब ये इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे कि हम जानते हैं कि sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो इसका मतलब ये है कि साइन को इधर ले जाएंगे तो 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2, तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये मुझे क्या देता है, ये किसके इक्वल आया 30 डिग्री के इक्वल। यानी कि इससे मुझे एंगल का पता चलता है, इससे मुझे एंगल का पता चलता है, ये 30 डिग्री के इक्वल है ना, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/2 अपने आप में क्या है, ये एंगल है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, लेकिन अगर साइन इनवर्स अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो उसको मैं क्या कहूंगा, हम ये कहेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। हाँ, साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम बोलेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही अगर मेरे पास आ जाए साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको भी मैं यही बोलूंगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अगर मेरे पास आ जाए मान लीजिए tan इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको मैं बोलूंगा माइनस tan इनवर्स एक्स। ये हो गया। इसके बाद में आप देखिएगा, फिर तीन तो ये हो गए फॉर्मूले, फिर अगला चौथा देखिएगा, चौथा है cos इनवर्स माइनस एक्स का। cos इनवर्स माइनस एक्स होता है बेटा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ये आपको याद होगा, एनसीईआरटी में एक बार कर ही चुके हैं। ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। इसी तरीके से cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो वो भी बिल्कुल इसी की तरह बिहेव करेगा, sec इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। अगला फॉर्मूला cot का, cot इनवर्स माइनस एक्स, ये भी ऐसे ही होगा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। मतलब ये साइन कोसेक और tan इनवर्स ये तीनों तो एक तरह से बिहेव करेंगे कि माइनस है, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो कॉस इनवर्स सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स है, ये तीनों एक तरह से बिहेव करेंगे कि इनके आगे अगर माइनस लगा हुआ है तो पाई माइनस हो जाएगा कि कॉस इनवर्स माइनस यहाँ से हटाने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये ऐसे हो जाएगा। तो तीन तो ये फॉर्मूले हैं, तीन ये हो गए, तीन ये हो गए। उसके बाद उसके बाद हम ये देखते हैं कि तीन और तीन तीन फॉर्मूलों का ग्रुप बनाते हैं। तीसरा देखिएगा, अगला जो फॉर्मूला है सातवां, ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। देखिए मैं सीधा सीधा फॉर्मूले बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसके जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल पूछी भी नहीं जाती है और वो एक बार आप कर भी चुके हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग में मैं ना जाते हुए मैं सीधा सीधा लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पर ही आऊंगा फटाफट। एक बार फॉर्मूलों का रिवीजन करा के सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। अगला tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। अगला sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। तो तीन फॉर्मूलों का ग्रुप ये हो गया। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला है, अगले दो फॉर्मूले हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है इसमें यही आते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, है ना। तो ये लगभग आप में से सभी बच्चों को रट ही चुके होंगे, ये वाले फॉर्मूले आपने साल भर करा ही होगा ये। देख लीजिए, अगला जो फॉर्मूला है ये है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ऊपर तक दिखाई दे रहा है ना सबको, इज इक्वल टू tan इनवर्स
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। दो फॉर्मूलों का ग्रुप ये हुआ 10th और 11th का। उसके बाद 12th देखिए, फॉर्मूला नंबर 12, फॉर्मूला नंबर 13 और फॉर्मूला नंबर 14। अगले जो तीन फॉर्मूले बता रहा हूँ, ये तीनों ही फॉर्मूले 2 tan इनवर्स x के लिए हैं, लेकिन उस 2 tan इनवर्स x को साइन की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में और tan की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करा जाता है उसके लिए है। तो अगला है 2 tan इनवर्स x। अगर साइन की फॉर्म में देखा जाए, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, सॉरी, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर सेम इसी का 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स की टर्म में, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan की टर्म्स में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तीन फॉर्मूलों का ग्रुप ये है, ठीक है। इसके अलावा हमें अलग अलग फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस टू थीटा। तो इन फॉर्मूलों की मुझे जगह जगह जरूरत पड़ सकती है। तो वो फॉर्मूले क्योंकि हम जानते ही हैं, हम एक बार 11th में कर चुके हैं, तो वो रिकॉल करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कहीं दिक्कत आएगी तो मैं वो फॉर्मूले बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल साइन 3 थीटा के फॉर्मूले की मुझे जरूरत पड़ सकती है इसमें। वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला वो होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इन फॉर्मूलों की मुझे बीच बीच में जरूरत पड़ सकती है, तो वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बस इतने फॉर्मूले सफिशिएंट है, इतने से ही हमारा सारा हो जाएगा, ठीक है। मैं सीधा क्वेश्चंस पर आता हूँ। आप आ जाइए चैप्टर वाइज का। चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सर देखिए 10th क्या पूछ फॉर्मूला रहा लग जाएगा इसमें। है। हाँ जी, 10th फॉर्मूला लग जाएगा इस क्वेश्चन में। 10 वाला। ये 10 नंबर का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना सर, ये लग अच्छा अच्छा सकता है, क्योंकि अच्छा। कॉट को 1 नहीं नहीं अपॉन नहीं, 10 उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इनवर्स लिख बेटा, सकते हैं और सीधे सीधी माइनस बाहर वैल्यू आ जाता है। निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। देखिएगा ये क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट द वैल्यू ऑफ, नेगेटिव वाले लगेंगे इसमें फॉर्मूले, ये जो नेगेटिव वाला है ना ये। तो राइट द वैल्यू ऑफ क्या पूछा है इन्होंने, देखिए हाँ सर। tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, है ना। तो कॉट इनवर्स के आगे माइनस थीटा है, कॉट इनवर्स के आगे जो माइनस एक्स है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, tan इनवर्स रूट 3। तो देखिए मैं जानता हूँ tan के टेबल में रूट 3 कहाँ आता है, 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब पाई बाई थ्री, और ये माइनस है, और इसको मैं बोल दूंगा पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। तो ये हो गया पाई बाई 3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 3, ठीक है। ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस कॉट के टेबल में रूट 3 कहाँ आएगा, 5/6। 5/6। पाई बाई 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में 3, 1 और 6, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6।
तो 3 2 जा 6, 2 into पाई 2 पाई, 1 6 जा 6, 6 into पाई 6 पाई माइनस 6 पाई हो गया, और यहाँ तो 6 है ही तो प्लस का पाई, तो ये हो गया 2 पाई प्लस पाई 3 पाई माइनस 6 पाई माइनस 3 पाई बाई 6, माइनस तो माइनस पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इन क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है, तो एक बार आंसर देख लेता हूँ मैं। हाँ जी ठीक है, आंसर माइनस पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2, sec इनवर्स माइनस 2, ये sec इनवर्स बिल्कुल cos की तरह बिहेव करता है, तो पाई माइनस sec इनवर्स x हो जाएगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, tan इनवर्स रूट 3, tan के टेबल में रूट 3 आता है 60 डिग्री पर, यानी कि पाई बाई 3 माइनस, इसको बोलेंगे पाई माइनस, और फिर अंदर जो नेगेटिव साइन है ये हट जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पाई माइनस sec इनवर्स 2, तो पाई बाई 3 माइनस, यहाँ पर पाई है, और sec के टेबल में 2 कहाँ आता है, cos के टेबल में 1/2 कहाँ आएगा, cos के टेबल में 1/2 30 डिग्री पर, यानी कि sec में 2 कहाँ आएगा 30 डिग्री पर, 30 मतलब पाई बाई 6। क्लियर है ना सबको? पाई बाई 3 आना चाहिए, सेकंड वर्स 2, sec इनवर्स 2, क्योंकि हाँ cos सर, में पाई बाई 3 1 आएगा by 2, 60 डिग्री पे। 60। cos में 1 by 2 ठीक है 60 ठीक है, डिग्री पे आता है ना पाई सर। बाई 3, पाई बाई 3, पाई बाई 3 हो गया ना 60 डिग्री, हाँ ठीक है। पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, माइनस पाई बाई 3। हाँ 2 पाई बाई 3 माइनस 3 पाई बाई हो गया माइनस पाई बाई 3। आंसर चेक करिए एक बार। यही है सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ साइन इज इक्वल टू, इफ साइन ऑफ क्या, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो साइन है इसको उधर ले जाओ, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इस साइन को इधर ले गए तो बेटा ये बन गया साइन इनवर्स 1, इधर रखिए कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 क्या है, साइन के टेबल में 1 कहाँ आता है, पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स 1 हो गया पाई बाई 2, फिर साइन इनवर्स 1/5 को इधर ले आए, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, और मैं ये जानता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 किसके बराबर हो हाँ सर, जाएगा, आ गया 1/5 आ cos गया। 1/5, समझ रहे हो? यस हाँ सर। सर। है ना, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/5, मुझे x के लिए ही सॉल्व करना था, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/5, समझ गए होंगे? यस सर। ठीक है, मैं इधर से मिटा रहा हूँ ये फॉर्मूले। देखिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं है चैप्टर, ज्यादा लेंथी भी नहीं है। तो जो मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन फंक्शन, उसके साथ ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इंक्लूड करेंगे हम। और ये जो सैटरडे है, कमिंग जो आपका सैटरडे है 13th को, सैटरडे को टेस्ट रहेगा इसका ऑफलाइन, सुन लिया ना सबने? यस सर मेरे प्री बोर्ड यस से सर। चल रहे हैं। भाई जिसकी मजबूरी है, जिसके प्री बोर्ड है वो ना दे, वो कोई बात नहीं, वो कोई सर प्रॉब्लम कौन नहीं कौन से चैप्टर? है भाई।
अभी तक हमने 2 चैप्टर्स का लिया था, कौन से चैप्टर? एक बार एलपीपी का, फिर दोनों इंक्लूड कर लिए थे, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। अब मैं इसमें 2 चैप्टर और इंक्लूड करूंगा, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन फंक्शन और इनवर्स, मतलब 4 चैप्टर्स का होगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए जी। अब अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, अगला क्वेश्चन है इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ से तो x इज इक्वल टू 1/5 आ ही गया। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 4। सॉरी, हाँ ये दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 4। वो पूछ रहे हैं कि आपको निकालना है इसमें x प्लस एक्स वाई की वैल्यू, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। इस tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा ये, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 कितना हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई को इधर ले आओ, तो x प्लस एक्स वाई की वैल्यू आ गई 1। यही पूछ रहे थे, x प्लस एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहे थे, इसकी वैल्यू आ गई 1। समझ गए? चले आगे। Yes, sir. यस हाँ सर। सर। चलिए जी, ठीक है। इसके बाद इधर कर रहा हूँ मैं इसको। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, राइट द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दूं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे अपने आप, हाँ सर, हो जाएगा। है ना? हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 अभी कराता हूँ, बस 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी रहा हूँ जरा। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे क्वेश्चन वैसा ही है जैसा आप लोग इसमें 11th क्लास में आप करते थे, जिसमें साइन की बड़ी बड़ी वैल्यूज, बड़े बड़े एंगल दे रखे होते थे, लार्ज एंगल्स। तो उसको क्वाड्रेंट रूल से ही करा जाएगा इस वाले क्वेश्चन को भी। चलिए जी, 6 देखिएगा, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 680।
cos इनवर्स cos 680 डिग्री। अब पता है क्या है इसमें ना, हमें 90 के मल्टीपल्स देखने होते हैं जो इसके आसपास हो, 680 के आसपास हो। तो मैं ये देखूंगा कि हमें यहाँ पर एक चीज का 720 खास ध्यान रखना है। 720 minus 40 क्या कर रहे हो? 720 minus 40 हाँ 720 माइनस 40 करेंगे। ये हमने कैसे देखा? हम 90 के मल्टीपल्स देखते हैं, जैसे 91 सा 90 इससे बहुत दूर है, 92 सा 180 वो भी दूर है, 93 सा 270, 94 सा 360, 95 सा 450, 96 सा 540, 97 सा 630, 97 सा 630, 630 इसके नजदीक तो है, लेकिन लेकिन 650 डिग्री 97 सा है। क्या कह रहे हो? सर, जैसे 97 सा कर दिया, 8 सा कर दिया तो 720 आ गया। तो 720 minus 40 लिखेंगे, लेकिन 40 की कोई वैल्यू नहीं होती ना कॉस में। वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, लेकिन हमको क्या करना है, अगर मान लो मैं 630 प्लस 50 भी लिखूंगा तो 50 की भी कोई वैल्यू नहीं होती। समझ रहे हो ना? हाँ सर। हमें क्या करना है, हम ये जानते हैं कि ये कॉस इनवर्स है और कॉस है, तो मैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहता हूँ। इतना तो मुझे मालूम है कि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, मैं इस 680 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। वो कैसे निकालेंगे हम अगर 90 इंटू 7 वाला ले लेंगे ना, तो 90 इंटू 7, 7 जो है वो होता है ऑड मल्टीपल, और 90 के इवन मल्टीपल्स के लिए तो कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। और 90 के ऑड मल्टीपल्स अगर होते हैं तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट, कॉट का टेन। समझ रहे हैं? याद है ना ये चीज? 90 के हम इवन मल्टीपल्स लेंगे तो कॉस का कॉस ही बना रहेगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे करूंगा कि कॉस इनवर्स, और इसको मैं लिखूंगा कॉस 90 इंटू 8 प्लस माइनस 40। ठीक है, हम ये जानते हैं 90 इंटू 8 करेंगे तो 90 इंटू 8 तो 720 हो गया, 720 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 680 आ जाएगा। ठीक है, 90 इंटू 8 प्लस करा तो आप ये देखिए क्वाड्रेंट रूल जो कहता है ये है 90 इंटू 0, क्योंकि 0 है यहाँ पर, ये है 90 इंटू 1 क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है, ये है 90 इंटू 2 क्योंकि इधर 180 डिग्री होता है, ये 90 इंटू 3, फिर 90 इंटू 4। इसी तरीके से ये आपके क्वाड्रेंट में हम ये पूरा का पूरा लूप जो है ये कंप्लीट होता रहता है। तो इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा क्या होगा, 90 इंटू 0, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, मतलब 0 1 2 3 4, 90 इंटू 8 है, 4 यहाँ पर हो गया तो फिर 5 यहाँ आएगा, 90 इंटू 5, 90 इंटू 6, 90 इंटू 7, 90 इंटू 8। 90 इंटू 8 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो आई एम मूविंग इनटू फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब मेरा ये कॉस जो है ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस इनवर्स, और ये पॉजिटिव रहेगा प्लस का, और 90 इंटू 8 है, इंटू 8 का मतलब 90 का इवन मल्टीपल है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो लिख लीजिए कॉस, और एंगल एज इट इज -40 एज इट इज। मेरी बात समझ में आ गई सबको? हाँ सर। बताइए बेटा, बाकी Yes, बच्चों को भी क्लियर है? yes, sir. कृतिका, काजल, संजना, Yes, sir. Clear है sir. ठीक है, आकर्ष क्लियर है? यस सर। ठीक है, और ये cos माइनस थीटा है, cos में माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है, तो ये हो गया cos इनवर्स cos 40। अब इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब बेसिक वैल्यू, तो 40 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास आ गया 40 डिग्रीज। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, चले आगे। यस सर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन, सॉरी, tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2, tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2।
साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन tan इनवर्स माइनस साथ में ना साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू कितना हो गया? 1, और विद माइनस साइन तो tan इनवर्स -1। tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan इनवर्स थीटा। तो माइनस tan इनवर्स 1 माइनस पाई बाय 4। माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 खुद करो, क्वेश्चन नंबर 10 भी खुद करो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। भाई 25 तक सारे क्वेश्चन खुद करो। सारे के सारे ऐसे ही हैं क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 तक कर ठीक है दिए सर। इन्हीं का रिपीटिशन है, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 25 तक, तो ये सारे खुद करिए। अब उसके बाद 2 मार्कर्स क्वेश्चन जो है वो 2018 में आया था एक बार, 2 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो इसमें देखिए प्रूव करने का क्वेश्चन है, ये भी आसानी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर आता हूँ मैं सीधा। साइन 3x की आइडेंटिटी लग जाएगी। बेटा साइन 3x की आइडेंटिटी लग जाएगी ना? बिल्कुल सही, साइन 3x की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, और हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दोनों एक जैसे ही हैं। एक में साइन 3x की आइडेंटिटी लगेगी, एक में cos 3x की लगेगी, है ना? आप समझ रहे होंगे। करने का तरीका बता देता हूँ बस। प्रूव दैट prove that 3 sin inverse x is equal to sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube। sin inverse 3x minus 4x cube। जब भी ऐसा करना होता है तो हम क्या करेंगे, ये दिखाई दे रहा है 3x minus 4x cube, x की जगह sin थीटा अगर रख दूंगा तो 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब थीटा हो जाएगा, जो कि sin 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर बोलेंगे इसके सॉल्यूशन में लेट x is equal to sin थीटा। ठीक है, x को sin थीटा मान लिया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हो गई 3 साइन इनवर्स और x की जगह साइन थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया बेटा मेरे पास 3 थीटा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा, इसमें तो कुछ है नहीं। उसके बाद अगला देख लो आप, ये बीच में कर रहा हूँ मैं इधर। अब देखिएगा राइट हैंड साइड में है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन 3 साइन थीटा, सॉरी 3 साइन थीटा माइनस x की जगह साइन थीटा ले रहे हैं ना, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का।
साइन इनवर्स से साइन कट गया 3 थीटा, LHS इज इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था। 27 भी छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। सॉल्व फॉर x। ये 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। सॉल्व फॉर x क्या दे रखा है, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1। tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। tan इनवर्स 8/31, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स x प्लस y यानी कि x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स वाई, सॉरी 1 माइनस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। अब इधर भी tan इनवर्स इधर भी tan इनवर्स, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा देखिए, -1 से माइनस प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस x इधर हो गया 2x अपॉन 1 माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला इज इक्वल टू 8/31। तो 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 8/31। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 31 इंटू 2x। 8 2 जा 16 माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 62x। ठीक है, 62 को इधर ले आओ, माइनस 8x स्क्वायर माइनस 62x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 ही ले सकते हैं कॉमन, बाकी तो कोई चीज कॉमन आ रही नहीं है, तो 2 ले सकते हैं यहाँ से कॉमन। देखिएगा, यहां से 2 ले लिया कॉमन, बल्कि -2 ले लो, -2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा इधर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 31, वो भी प्लस का 31x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये -2 अपॉन में चला गया, 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये समझ में आता है कि 4 इंटू माइनस 8 करेंगे तो -32 हो जाएगा, बीच में 31 दे रखा है, तो क्या करें, 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 1x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। समझ गए होंगे, 32x माइनस 1x करेंगे तो प्लस 31 हो जाएगा, और 32 इंटू माइनस 1 करेंगे तो 4 इंटू माइनस 8 यानी कि 30 -32 के इक्वल हो जाएगा। समझ गए, इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा कि इन दोनों में मैं कॉमन ले लूंगा 4x, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 8, और यहाँ पर मैंने ले लिया -1 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो गया 4x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू -8।
यहाँ ना एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चंस में जब भी कभी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज आएंगी, तो जरूर आप देख लीजिएगा कोई एक ना एक वैल्यू जो है उसमें मतलब बेकार की होगी, कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो हमें गलत रिजल्ट दे रही होगी। तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू -8 को चेक करता हूँ ना ओरिजिनल इक्वेशन में डालकर, लेट अस चेक x is equal to -8 with original equation. X is equal to -8 with original equation. ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू अगर -8 डाल देंगे तो ये आ जाएगा बेटा, देखिए tan इनवर्स -8 + 1 प्लस tan इनवर्स -8 - 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/13, tan इनवर्स -7 प्लस tan इनवर्स -9 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। ये हो गया। एट अपॉन 31। तो यहां से ये समझ में आता है कि tan इनवर्स -7 क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स 7, और tan इनवर्स -9 क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स 9 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। तो ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब और इधर tan इनवर्स 8/31, तो tan इनवर्स 8/31 ये एक पॉजिटिव एंगल है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू कांट बी इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। समझ गए, मेरी बात क्लियर है? हाँ सर ये चेक वाला प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। ये चेक वाला प्रोसेस जरूर करके दिखाना होगा, ये करके दिखाइएगा आप। हम यहाँ पर बोलेंगे कि LHS इज नेगेटिव while RHS is positive, which is not possible, which is not possible। ये पॉसिबल नहीं है तो हम ये कहेंगे इसलिए x इज इक्वल टू 1/4, यही आंसर है। मैं उस तरफ कर रहा हूँ। Therefore x is equal to 4 is the only solution। अदिति और नैना क्लियर है दोनों को? यस सर। यस सर। ठीक है, 1/4, x इज इक्वल टू 1/4, यही सिर्फ इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 था ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos inverse this sin of cos inverse 4/5 tan inverse 2/3। क्वेश्चन नंबर 29 ये 2019 में आया था, पिछले से पिछले साल। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, आप देखिएगा यहाँ दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन cos इनवर्स 4/5, साइन cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3।
अभी देखिए मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला तो है, लेकिन cos इनवर्स आ रहा है यहाँ पर, इस cos इनवर्स को tan इनवर्स में पहले कन्वर्ट करना होगा, तो हम ये कहेंगे कि cos सर cos इनवर्स, इनवर्स 4/5 की वैल्यू 37 डिग्रीज होती है, पुट कर ठीक है, सकते हैं? नहीं डायरेक्ट मत डालो, एक और आसान तरीका है वो देख लीजिए। ठीक है। cos, हाँ cos इनवर्स 4/5 implies दैट cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट implies दैट बेस इज इक्वल टू 4x एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5x। तो हम ये कह सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मैं यहाँ परपेंडिकुलर निकालना चाहता हूँ, और वो क्यों वो आपको अभी बता दूंगा। बेस की जगह मैंने डाल दिया 4x, तो 4x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 5x का स्क्वायर। तो 16x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, 16x स्क्वायर इधर चला गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9x स्क्वायर, यानी कि p इज इक्वल टू कितना हो गया 3x। Therefore cos inverse 4/5 is equal to tan inverse perpendicular upon base, यानी कि 3x upon 4x। तो cos inverse 4/5 tan inverse 3/4 के इक्वल हो जाएगा। मैं cos इनवर्स को sin इनवर्स में, sin इनवर्स को tan इनवर्स में, tan इनवर्स को sin इनवर्स में, किसी को भी आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली cos इनवर्स 4/5 क्या है, एंगल ही तो है। तो वो एंगल जो है उसमें 4/5 से मेरे को ये पता चल गया कि बेस इतना है और हाइपोटेन्यूज इतना है। तो सीधी सीधी बात है कि अगर मान लीजिए मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दूंगा तो tan आ जाएगा। तो cos इनवर्स 4/5 को मैं tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ। ये समझ में आता है कि नहीं? हाँ सर आ गया। ठीक है, बाकी बच्चे बताइए, काजल क्लियर है? यस सर। शाश्वत? यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जब ये आ गया, आगे की कहानी इधर करते हैं। आगे का देखिएगा, आगे इसमें therefore sin cos इनवर्स की जगह आप tan इनवर्स डाल दो, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, लगाइए। साइन यहाँ अंदर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 से 3 कट गया, तो ये 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। साइन tan इनवर्स इनका तो एलसीएम, 17/6 आ जाएगा। एक मिनट, 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया, ठीक है। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 अपॉन यहाँ पर बचेगा 4, 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 ही बचा बस डिनोमिनेटर में। साइन ऑफ tan इनवर्स
सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 9 और 8 कितना हो गया 17 इंटू 2 अपॉन 12 इंटू 1, 2 1 जा 6, 17 अपॉन 6 आ रहा था। बताइए जी। हाँ सर 17/6। तो ये हो गया साइन और tan इनवर्स 17 अपॉन 6। अब आपको क्या करना है, अब जैसे इसमें भी वही लग सकता है सर। बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर और ये बेस, इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। तो हम ये कहेंगे कि P इज इक्वल टू 17x, B इज इक्वल टू 6x, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। P क्या हो गया 17x का स्क्वायर, B क्या हो गया 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 289x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। बताइए जी, यही होता है ना। हाँ सर 13√5 आएगा। हाँ, कितना हो गया 13√5x²। अंडर रूट करने के बाद सर सब कुछ। अच्छा 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 ठीक है, मैं तो सीधा कर रहा हूँ। 9 और 6 हो गया 15, 8 और 3 11 और 1 11 और 1 12, 325 ना हाँ सर इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो H की वैल्यू आ गई अंडर रूट 325 और अंडर रूट के बाहर X, ये हो गया। अब इस तरफ कर देते हैं इसको, और पीछे एक बार आंसर चेक कर लेना। गलत दिया है सर पीछे। अभी देखता हूँ। आंसर दे रखा है, सॉल्यूशन भी है, देख रहे हैं। सॉल्यूशन दे रखा है लेकिन सर लास्ट में उन्होंने कोई प्रिंटिंग एरर कर रखा है। अच्छा अच्छा आंसर आ रहा है 13√5, इन्होंने 5√13 कर रखा है। ओके ओके, चलो जी H ये हो गया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन ऑफ tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 17x अपॉन 325 का रूट इंटू x। x से x कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, 17 अपॉन अंडर रूट 325। चाहो तो अंडर रूट 325 को एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, वैसे तो ये भी ठीक है। 29 था ना ये, हाँ 5√13 दे रखा हाँ है, सर। क्योंकि गलत है। ठीक है अपना सही है। चलिए जी, सही है, समझ में आ गया ना अभी तक जो करा है। हाँ हाँ सर। सर देखिए इनवर्स में मतलब ये तीनों वैल्यू इक्वल होती है ना, कौन सी cos वाली, इनवर्स tan इनवर्स। हाँ हाँ cos हाँ इनवर्स। तीनों तीनों, क्योंकि तीनों से ही क्या पता चलता है एंगल, और किसी भी ट्रायंगल में एंगल तो चेंज होगा ही नहीं, एंगल तो सेम रहेगा। ठीक है सर। तो अब आपको क्या करना है भैया, 79 देखिए, इसमें 79 टोटल क्वेश्चंस हैं, 79 के 79 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं।